आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक। ओके, तो देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जो हमारी स्टैटिस्टिक होती है ये हमारी एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जो कि क्या करती है, डील करती है डाटा ऑफ एंड स्टडी ऑफ डाटा। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा का इंटरप्रेशन और उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम रॉ डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके एक अच्छे फॉर्म में ला सकते हैं, वो हमें कौन बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है। ठीक है, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, जो कि सबसे पहला है मीन और फिर है मोड और है मीडियन। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो देखिए मीन क्या होता है। आप मीन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ अ नंबर। ओके, हम किसी भी नंबर का एवरेज लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वो मीन बन जाता है। ओके, तो इसका एक जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, जो हमारा मीन का एक फार्मूला हमने पढ़ा था वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा इसके और फॉर्मूलेस भी होते हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले फॉर्मूला का नाम है डायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। बस इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा अच्छा सा लिख देंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब ये देखिए जो मैंने उल्टा एम बनाया है ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा। और ये सिग्मा हमारे 2 तरह के होते हैं। ये मैंने जो बनाया ये हमारा कैपिटल सिग्मा, जैसे हमारे ABCD में होता है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, है ना, उसी प्रकार के जो हमारे ग्रीक लेटर होते हैं उसी में हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं। तो ये वाला हमारा कैपिटल लेटर है, और जो हमारा स्मॉल लेटर होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आधे ना की तरह। ओके, ये हमारा सिग्मा है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई दी थी इस फॉर्मूले में, जो थी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पर हमारा सिग्मा तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, और एफ आई मतलब वैल्यूज़। एक्स आई क्या है, यहाँ पर एक्स आई का मतलब होता है कि हमारी जो मिड पॉइंट वैल्यू क्या आएगी किसी डाटा में। तो देखिए ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी इस फिगर में, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास मार्क, और क्लास मार्क को ही हम क्या कहते हैं, एक्स आई। ओके, तो एक्स आई का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्म, मतलब हमारा ये होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, या हम इसे क्या कहते हैं, एक्स आई। ओके, तो आप इस डाटा में देख सकते हैं क्लास इंटरवल दे रखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। अब आप क्लास मार्क को कैसे निकालेंगे, तो 10 + 25, 10 + 25 हमारा कितना बनेगा, ओके वेट अ मिनट, 10 and 25, दिस इज़ 5 and 35। तो 35 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17.5। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लास मार्क को फाइंड कर सकते हैं। हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट, देन डिवाइड कर देंगे। समझ गए। ये हमारा था एक्स आई का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एज्यूम्ड मीन क्या होता है। पहला मेथड हमने देखा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आप देख सकते हैं वही वाला डाटा है। उस डाटा में जब हम एज्यूम्ड मीन निकालते हैं तो हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं एज अ मीन। तो ये आपने क्लास मार्क निकाल दिया। अब जब क्लास मार्क निकालने के बाद आप क्या करते हैं, इसमें डी आई का फॉर्मूला क्या होता है आगे। अब ये हम क्लास उसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एज्यूम्ड मीन का, तो डी आई हम निकालेंगे। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई जो आपने निकाली और माइनस कर देंगे हम एज्यूम्ड मीन को एक फिक्स नंबर से। ठीक है, ओके। अब देखिए जब आपने ये डी आई निकाल ली तो आप क्या करते हैं, फिर एफ आई डी आई का कॉलम बनाते हैं, और उसमें से एफ आई हमारा ये वाला है और डी आई ये वाला है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिमिलरली इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको ये टोटल ऐड कर देते हैं नीचे वाले को। और फिर इसका जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी हमने सारा डाटा इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर लिया है फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जो हमारा एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डी क्या होता है। डी का मतलब होता है
हमारा स्टेप डेविएशन, वो कितना डाटा डेविएट हो रहा है अपने पाथ से, तो हम उसे क्या कहते हैं, डेविएशन। ओके, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्स आई माइनस ए क्या है, एज्यूम मीन, और एक्स आई है हमारी मिड वैल्यू। समझ गए। अब ये देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है ए यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा और फिर एफ आई फिर एक्स आई देन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, ये हमारा है एज्यूम मीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। देखिए, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की तो डेफिनेशन ये कहती है कि हम इसमें क्या करते हैं, एड अप फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल डाटा पॉइंट बिलो अ सर्टेन पॉइंट इन योर डाटा सेट इंक्लूडिंग दैट पॉइंट। यानी कि मैं आपको थोड़ा एक टेबल की हेल्प से समझ आ रहा हूँ। जैसे कि ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे, ये वाली। तो इसमें आपको नंबर ऑफ बिट्स दे रखी है, मतलब जो डाटा दे रखा है इस टेबल में दे रखा है, ये फ्रिक्वेंसीज़ है। अब देखिए, आप कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। जो हमारा फ्रिक्वेंसी का पहला नंबर होता है वो हमारा एज इट इज़ रहता है। फिर हम क्या करते हैं, 2 को हम 2 में से 7 माइनस करते हैं। ओ सॉरी, 7 2 1 2 3 4 5। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा, सॉरी ये मैंने 7 पढ़ लिया था, ये 1 लिखा है हमारा। ओके, तो 2 + 1 हमारा 3 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले 3 को 6 के साथ 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 को हम 3 से प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और इस 6 को हम क्या करेंगे, 7 से प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, 7। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को सामने वाली वैल्यू से ऐड करते चले आते हैं जो हमारी वैल्यू आ रही होती है। समझ गए। ये हमारा एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, और जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको हेल्प करेगा ये चीज़। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन ये हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी देती है डाटा की। ठीक है, ये क्या देती है, एक सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डाटा। वेट ए मिनट, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो डाटा होगा हमारा कितना बीच में आएगा, वो बताता है हमारा मीडियन। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, मीडियन का जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है L + n/2। ठीक है, और देन हमारा आता है माइनस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। वेट अ मिनट, ये मैं अच्छे से लिखता हूँ, पेन चल नहीं रहा था। हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा L + ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी इनटू हाइट। अभी देखिए, जब हम ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ले रहे होते हैं ना, तो हम डाटा के एक ऊपर वाली लेते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल, ये आपने ये देख ली, मान लीजिए इस एग्जांपल में जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनी होगी ये होगी। ठीक है, फॉर लाइक एग्जांपल, तो हम इसके ऊपर वाली लेंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये वाली। समझ गए। ओके, सॉरी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं, हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं ऊपर वाली, ये वाली। जैसे कि इस डाटा की अगर हमारा ये रेंज बनी है तो हम इसकी ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी लेंगे, ये वाली नहीं। अब मैं आपको बताऊँगा मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा हमारा कितनी बार हाईएस्ट टाइम रिपीट कर रहा है तो मुझसे कहते हैं मोड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर मैंने 5 लिया, फिर मैंने 5 लिया, तो इसमें क्या हुआ, इस डाटा में मेरे 5 है वो 2 टाइम्स आया और बाकी की सब डिजिट एक बार आई हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाटा कौन है, 5, जो कि मेरा कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। ओके, समझ गए। ये हमारा है मोड। अब ये देखो, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। वेट अ मिनट, तो मैं आपको बताऊंगा मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, जो मोड का फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है वो होता है L + F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। और ठीक है, ये हमारा क्या है, मोड का फॉर्मूला। यहाँ पर जो हमारी F1 और F0 और F2 हमारे यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसीज, और L हमारी होती है यहाँ पर लोअर लिमिट, और H होता है यहाँ पर जो हम डिफरेंस लेते हैं क्लास इंटरवल का। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, वो जो कि है ओगिव ग्राफ। अब ये देखिए, ओगिव ग्राफ हमें क्या देता है। ओगिव ग्राफ हमें कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज
का जो हमने सम किया है हम उसे एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल मान लीजिए कि जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनी थी यहाँ तक थी, वेट अ मिनट, हाँ, जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी मान लीजिए 0.5 है, 10.5 है, तो इस प्रकार का जो हमारा डाटा इसमें अरेंज होके आता है। हाँ, और यहाँ पर जो हमारी उसमें कितना टाइम दे रखा था तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उस प्रकार से मान लीजिए 0.5 में हमारा 60 टाइम्स उसकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी, तो मैंने उसे प्लॉट कर दिया। उसी प्रकार से मैंने 10.5 पे इस पर प्लॉट कर दिया। तो इस प्रकार से हम सारे पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं और हमारा एक इस प्रकार से एक ग्राफ बन जाता है। ओके, तो ये हमारा होता है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और एक होता है हमारे पास लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, समझ गए? सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।